उत्तराखंड में एक और पेपर लीक हो गया है। एक बार फिर से शिक्षा प्रणाली में सेंध लगाते हुए पेपर को लीक किया गया है, यह आरोप लग रहा है। उत्तराखंड यूटीयू में पेपर लीक का ये मामला सामने आया, जिसका विरोध करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में फिर पेपर लीक। व्हाट्सएप पर यूटीयू का लीक हुआ पेपर। प्रोफेसर ने शेयर किया पेपर। शिक्षा व्यवस्था पर फिर उठ रहे सवाल। पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं में गुस्सा था ही कि इस बीच एक और पेपर लीक का मामला सामने आ गया। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू की बीटेक सेमेस्टर परीक्षा में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पुष्टि होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीटेक थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी। साथ ही पेपर लीक मामले में सहायक प्रोफेसर पर 7 साल तक परीक्षा संबंधित सभी कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले ने विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और गोपनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस पेपर लीक मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देहरादून में हल्ला बोल किया। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ठीक इसी टाइम पेपर लीक होना प्रदेश सरकार की गंभीरता को दर्शाता है कि ये कितने गंभीर हैं। इसलिए ये जांच होनी चाहिए कि इतने समय से ये जो पेपर लीक 3 तारीख को हो गया था, जुलाई 3 तारीख को, इतने समय से इसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों इसको दबाने का काम हुआ? इसके पीछे कौन कौन शामिल है? इनके तकनीकी शिक्षा मंत्री से क्या क्या संबंध है, क्या क्या बातें हुई? इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक तकनीकी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक बार छात्रों के मुद्दे पर सियासत कहाँ से हो गई? बताए सरकार, कहाँ है सख्त नकल विरोधी कानून? आपका सख्त नकल विरोधी कानून होते हुए भी प्रश्न पत्र लीक हो गया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए भाजपा को। आज पूरे देश के लोग भाजपा के जाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। और उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो रहा है। अग्नि सेवा चयन आयोग में, लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड में 10 पेपर लीक हो गए पिछले 3-4 सालों में, और सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संलिप्त है। चाहे हकम सिंह हो, चाहे रुड़की में भाजपा का मंडल अध्यक्ष हो लोक सेवा पेपर लीक में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि निश्चित रूप से धन सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। सवाल है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक कैसे हो गया? यूटीयू का जो मामला है वो पहले पेपर होने से पहले ही उस मामले में यूनिवर्सिटी के द्वारा कार्रवाई की गई है। पेपर लीक होने से कोई भी छात्र इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। केवल एक कॉलेज का वो पेपर था, उसी कॉलेज का वो टीचर उस पेपर को बनाने वाला था, उसी कॉलेज में वो पेपर नहीं होना था, इसलिए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी यूनिवर्सिटी के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और संबंधित शिक्षक को जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल यूटीयू में प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया कई स्तरों की गोपनीय व्यवस्था के तहत संचालित होती है। विश्वविद्यालय पहले समन्वयक और जिला समन्वयक नियुक्त करता है। इसके बाद संबद्ध संस्थानों के योग्य शिक्षकों की सूची तैयार की जाती है और उसी सूची से सीमित लोगों का चयन प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय रखी जाती है कि संबंधित शिक्षक के संस्थान तक को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके बावजूद आरोप है कि इसी प्रक्रिया के तहत चयनित एक सहायक प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचा दिए। सवाल केवल एक प्रश्न पत्र के लीक होने का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का है जिसे पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित माना जाता रहा है। अब जानकार कह रहे हैं कि इतनी सख्ती के बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सरकार कैसे विश्वास दिला पाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।